एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 फरवरी से ऑनवर्ड्स जो टाइम है आधा महीना, उसमें सजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रिलेशनशिप और करियर ओरिएंटेड रीडिंग्स होंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। हम जहाँ पे भी दुनिया के अंदर मूव करते हैं और हमें किसी भी दूसरे इंसान से बात करनी पड़ती है तो वहाँ कोई ना कोई ताल्लुक़, कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो ज़रूर डेवलप हो रहा होता है। सो आप में से वो सब लोग जो करियर के हवाले से रीडिंग देखना चाहते हैं, प्लीज़ पूरी कंप्लीट रीडिंग देखा करें, क्योंकि करियर के ऊपर भी या करियर प्लेस पर भी, वर्क प्लेस पर भी आपने लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने और चलाने होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए और देखते हैं कि रीसेंट पास में क्या सिचुएशन है आपके लिए। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है वर्ल्ड, एम्प्रेस और हैंगमैन। तीनों मेजर आर्काना हैं जो कि ये बात बता रहे हैं कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में आपका कोई ना कोई चैप्टर जो है वो रैप अप हो रहा है, कोई ना कोई मामलात जो हैं वो ख़त्म हुए हैं और ये मामलात जो ख़त्म हुए हैं तो उसके बाद अब एक ट्रांजिशन का फ़ेज़ चल रहा है जहाँ पे आप कुछ नया अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल एक रिस्ट्रिक्शन है यूनिवर्स की तरफ से, आपको रोका गया है, या ये कह लें कि इट्स नॉट द राइट टाइम जब कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में एंटर हो और उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल इंतज़ार आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ लेसन्स ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी आप समझ लें कि आपको पूरे से याद नहीं हुए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको अभी जिनके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और वो टाइम पीरियड जो है वो ये नज़र आ रहा है। ओके जी, अब देखते हैं 15 से लेके और एंड ऑफ फरवरी तक क्या मामलात आपके सामने रहेंगे। सो आई हैव ओवर हेयर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट। एक बात तो ये कि वर्क स्पेस के ऊपर कोई ना कोई इस किस्म के ताल्लुकात डेवलप हो सकते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और कुछ ना कुछ लर्निंग भी वहाँ पे आपके लिए होगी। ये ऑलरेडी चूँकि टाइम पीरियड चल रहा है, सो हो सकता है कि आपने कोई नया कोर्स ज्वाइन किया हो या किसी के साथ किसी डिस्कशन के अंदर शामिल हुए हों या अपने किसी कुलीग के साथ मिलके किसी सीनियर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। ये कार्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप जैसे कोशिश करने से घबरा रहे हैं या आप बार बार इस पीरियड के अंदर आप बार बार जो है वो माजी की तरफ वापस जा रहे हैं और चीज़ें जो हैं जैसे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा बेउम्मीद या नाउम्मीद हो जाता है और डिसहार्टन्ड हो जाता है और वो वहाँ से उस सिचुएशन में से निकलने की कोशिश इस तरह से नहीं करता कि वो आगे बढ़ जाए, वो इस तरह से करता है कि वो पीछे चला जाए, वापस माजी में चला जाए। सो हो सकता है कि कोई आपको एंग्जाइटी के बाउट्स जो हैं वो इस दौरान जो है वो महसूस हों, या ये कोई दूसरा ऐसा शख्स भी हो सकता है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे या आपको कहीं ना कुछ धोखा जो है वो देने की कोशिश कर रहा हो। ये कोई सी भी ऐसी बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये मामलात जो हैं इन्हीं 12-15 दिनों के अंदर जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई ना कोई ट्रैवल प्लान भी हो सकता है या गाड़ी के हवाले से कोई ना कोई मामलात जो हैं वो आपके ज़ेरे नज़र रहेंगे। जहाँ तक रिलेशनशिप के हवाले से बात है, चांसेस आर देयर कि कोई ऐसी बात रिलेशनशिप के हवाले से कोई ऐसी बात डेवलप होने की कोशिश हो, लेकिन आप ही वहाँ से, हालांकि आप यहाँ पे ऊपर तो इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि फिर आप ही उस पर्सन को डिच करा दें इन्हीं कुछ दिनों के अंदर और आगे बढ़ने की कोशिश करें। या सो चांसेस आर देयर कि अगर कोई आपको मिलेगा भी तो आपको इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा अभी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में क्या सिचुएशन है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर।
अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल इस बात का इम्कान मौजूद है कि आने वाले दिनों में कुछ नया जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से स्टार्ट हो। कोई ऐसा पर्सन जो कि शायद बड़ा अथॉरिटेरियन हो, और ये एरीज़ हो सकता है, ठीक है। इसके साथ आपका कुछ इस किस्म का सिलसिला स्टार्ट हो जो कि बड़ा एक पैशनेट किस्म की जिसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन ये चीज़ जो है ये बहुत जल्दी डेवलप नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। इसको आपको स्लोली ग्रेजुअली लेके चलना पड़ेगा, और सडनली कुछ डिसीजन लेने की कोशिश मत कीजिएगा। चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता पकने दें और इसके ऊपर टाइम लगने दें। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा आपको इस पर्सन की समझ आएगी। और ये पर्सन जो है ये बज़ाहिर जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और डिसेंट हो सकता है कि आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ इसके कॉर्नर्स जो हैं अंदर वो इस तरह के होंगे जो कि शार्प होंगे, जो कि जहाँ पे हार्शनेस होगी। सो आहिस्ता आहिस्ता जब आप टाइम देंगी तो चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ मोल्ड होंगी बल्कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि क्या करना है। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि ये साल, या ये कह लें कि ये फ़र्स्ट हाफ़ ऑफ द ईयर ही में कुछ ना कुछ मामलात रिलेशनशिप के हवाले से फ्रूटफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यकीनन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अब्रॉड के साथ उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो वापस अपने मुल्क वापस आ गए हों और यहाँ पे अब आके आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फौरी तौर पे पिछले कुछ अरसे के दौरान हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट ना निकले और आपको बहरहाल वेट करना पड़े, और वो एक अपॉर्चुनिटी काम के हवाले से, वो एक अपॉर्चुनिटी जिसका आपको इंतज़ार है उसके लिए बहरहाल आपको वेट करना पड़ेगा। इन 15 डेज़ के अंदर या 12 डेज़ के अंदर आप यकीनन कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई कोलैबोरेशन बने आपकी वर्क स्पेस के ऊपर, या कहीं पे आप कुछ नया सीखने जाएं और वहाँ पे किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन बनने की कोशिश हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग लास्टिंग नज़र नहीं आ रही। ये भी हो सकता है कि आपको जैसे कोई ऐसा काम करने की अपॉर्चुनिटी नज़र आए, या ऐसा कोई काम करने का सिलसिला बने जिसमें आप नए हैं, जिसको अभी आपने सीखा नहीं है। सो बेहतर ये होगा कि आप पहले पूरे तरीके से होमवर्क करें, फिजिबिलिटी बनाएं, चीज़ों को या स्किल को सीखने की कोशिश करें, और फिर जब ये बात आपको समझ आ जाए कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं तो फिर उसको काम को आगे चलाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ कोई ना कोई शख्स या ऐसा हो सकता है जो कि आपको किसी गलत रास्ते के ऊपर डाल दे, या आपका कोई नुकसान हो जाए उसके अंदर। या ये भी हो सकता है कि ये काम जो, या ये जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जो स्किल आप सीख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि थोड़े अरसे में या थोड़े टाइम में आपको अंदाज़ा हो कि नहीं ये तुमसे नहीं किया जाना, और फिर आपको एक दफ़ा फिर वाइंड अप करना पड़े। अल्टीमेटली जो लॉन्गर ड्यूरेशन है कमिंग फ्यूचर में, वहाँ पे यकीनन कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जो कि काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। अगेन इस प्रोजेक्ट को फ्रूटेशन के लेवल तक आने में टाइम लगेगा, आप चुटकी बजाते हुए, क्योंकि बाज़ दफ़ा सेजिटेरियस लोगों के साथ फायर साइन है चूँकि, तो इनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, और इनको सब कुछ लगता है कि जो ये सोच रहे हैं बस वही ठीक है। तो अपने अंदर जो है वो थोड़ी सी एबिलिटी ये पैदा करें कि सब्र, बर्दाश्त और पेशेंस की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई काम जो है वो 3-4 महीनों में हो जाएगा, तो वो काम हो तो जाएगा, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये ज़्यादा हो जाएगी, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई नया पर्सन इस किस्म का यहाँ पे एंटर हो रहा है जो कि बीइंग अ लीडर जो है वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी नई जगह के ऊपर नई जॉब, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो बॉस के साथ जो ताल्लुकात हैं यहाँ पे वो भी हो सकता है कि आपके बेहतर होते चले जाएं, और आप अपनी कोशिशों से, एफ़र्ट से, लगन से बॉस को राम करने पे, बॉस को राज़ी करने पे जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। अल्टीमेटली सक्सेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी 15 फरवरी से एंड ऑफ द फरवरी तक। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।